कहते हैं जवानी, सत्ता और पैसा हमेशा एक ही शख्स के पास नहीं ठहरता। यह समय के साथ अपने ठिकाने बदलता रहता है। इसीलिए इंसान के कब दिन लग जाए कहा नहीं जा सकता। अगर इंसान ने दौलत, शोहरत हद से ज्यादा अर्जित कर ली तो फिर उसका रुतबा अपराध की ओर भी चढ़ाई करने लगता है। नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। चलिए आज हम आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उन चर्चित गुप्ता बंधुओं की कहानी बताते हैं जिन पर उत्तराखंड में सरकारें खूब मेहरबान हुई। इतनी मेहरबान की प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह उनके लिए शासन ने जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवा दी, जिन्होंने चमोली के औली में अपने बेटे की शाही शादी में 200 करोड़ उड़ा दिए। यह तो छोड़िए, इन कारोबारी भाइयों के चर्चे देहरादून से 8000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका देश तक भी थे। गुप्ता भाइयों का रुतबा सुनकर आप भी हिल जाएंगे। एक समय था इन्हीं के इशारों पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार चलती थी। गुप्ता बंधु तब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के करीबी थे। गुप्ता बंधु के चलते अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के दबाव में जुमा को राष्ट्रपति पद तक छोड़ना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने और सत्ता तक पहुंच रखने वाले गुप्ता ब्रदर्स इन दिनों चर्चाओं में हैं। पिछले महीने 24 मई को देहरादून में प्रॉपर्टी का काम करने वाले बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी के सुसाइड केस में पुलिस ने गुप्ता बंधुओं को गिरफ्तार किया है। बिल्डर साहनी ने अपने सुसाइड नोट में गुप्ता बंधुओं का जिक्र किया था। दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी जगत में जिन गुप्ता बंधुओं की कभी तूती बोलती थी, वह तीनों भाई अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए और यहीं से पले बड़े और आगे बढ़े। लिहाजा पिता शिव कुमार गुप्ता सहारनपुर के रानी बाजार स्थित रायवाला मार्केट में राशन की दुकान चलाते थे। उनकी पहचान सहारनपुर में मसालों के जाने माने कारोबारी के तौर पर थी। शिव कुमार गुप्ता के तीनों बेटे पढ़ाई में तेज तरार और होनहार थे। पिता ने साल 1985 में मझले बेटे अतुल गुप्ता को कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करने दिल्ली भेजा। पढ़ाई के बाद अतुल ने कुछ दिन दिल्ली में हयात होटल में नौकरी की, फिर यहीं से दक्षिण अफ्रीका चले गए। बड़े भाई अजय ने बीकॉम और सीए की पढ़ाई की, वहीं छोटे भाई राजेश ने बीएससी की पढ़ाई की है। अतुल गुप्ता को रंग भेद के दौर में उभर रहे दक्षिण अफ्रीका में व्यापार की अपार संभावनाएं दिखी। अतुल ने यहाँ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के रफ्तार पकड़ते ही अतुल ने अपने दोनों भाइयों अजय और राजेश को भी दक्षिण अफ्रीका बुला लिया। अतुल गुप्ता ने साल 1993 में दक्षिण अफ्रीका में सहारा कंप्यूटर्स की शुरुआत कर बिजनेस एम्पायर शुरू करने की दिशा में कदम उठाया। शुरुआत में कारोबार बहुत छोटा था, लेकिन तीनों की मेहनत का नतीजा यह रहा कि जल्द ही यह पूरे दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता बंधुओं का साम्राज्य फैल गया। कंपनी की शुरुआत 14 मिलियन रैंड यानी तकरीबन 70 लाख रुपए से शुरू हुई, जो 3 साल में 97 मिलियन रैंड यानी करीब 4.88 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी के साथ गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी दक्षिण अफ्रीका की नंबर 1 कंपनी बन गई। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने भी गुप्ता परिवार पर भरोसा जताया। इसके बाद गुप्ता ब्रदर्स ने कोल और गोल्ड माइनिंग में भी हाथ आजमाया। बाद में उन्होंने न्यूज एज नाम से अखबार शुरू कर मीडिया क्षेत्र में भी कदम रखा। जल्द ही गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका में कई न्यूज चैनलों के मालिक बन गए। दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी जगत में तीनों भाइयों का नाम बन चुका था। तीनों ने देश के राजनीतिक घरानों तक अपनी पहुंच बनाना शुरू कर दी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा साल 1999 से 2005 तक देश के उपराष्ट्रपति थे। साल 2000 में गुप्ता ब्रदर्स जैकब जुमा के संपर्क में आए थे। जुमा पर भ्रष्टाचार और दोस्त की एड्स पीड़ित बेटी से रेप करने के आरोप लगे। जैकब जुमा को उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। उन्हें 15 माह की सजा भी मिली थी। उस वक्त गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा की 5 बीवियों और 23 बच्चों की पूरी तरह से मदद की। जुमा के बच्चों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। जैकब को राष्ट्रपति बनाने के लिए भारी भरकम रकम भी खर्च की। साल 2009 में जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद शुरू हुआ गुप्ता बंधुओं का असली राज। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट गुप्ता ब्रदर्स की कंपनियों को ही मिलते थे। सार्वजनिक निकायों के बड़े पद पर किसको रखा जाना है और किसको नहीं, पर्दे के पीछे से यही गुप्ता ब्रदर्स तय करते थे। यहाँ तक कि अफ्रीका के सैन्य एयरपोर्ट पर अपने निजी विमान उतारते। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ किसी तरह जांच ना हो, इसके लिए सभी ईमानदार अधिकारियों को हटाकर वहां जुमा सरकार ने अपने लोगों को नियुक्ति दे दी। गुप्ता ब्रदर्स का बुरा समय तब शुरू हुआ जब साल 2016 में तत्कालीन उप वित्त मंत्री मत्सोबिशी जोनास ने आरोप लगाया कि गुप्ता बंधु ने उन्हें वित्त मंत्री बनवाने का वादा किया था। इसके बाद तीनों पर
यह भी आरोप लगे कि गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा के साथ संबंधों का इस्तेमाल कर गलत तरीके से अपने कारोबार को बेतहाशा बढ़ाया। साथ ही अब गुप्ता बंधु राजनीति में भी दखल देने लगे। बवाल इस कदर बढ़ गया कि दक्षिण अफ्रीका में कभी बहुत लोकप्रिय रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को इन भाइयों की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और 15 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी। जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद गुप्ता ब्रदर्स पर सरकारी जांच का शिकंजा कसता चला गया। 2018 में जब जुमा की सरकार गिरी तो गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका छोड़ 9-2-11 हो गए। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता परिवार के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इन भाइयों पर आरोप लगे कि तीनों ने राष्ट्रपति से करीबी रिश्ते का फायदा उठाकर सरकारी ठेके हासिल की, मंत्रियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया और अरबों का घोटाला किया। कानूनी शिकंजा कसता देखकर तीनों भाई दुबई भाग गए। बाद में 2 भाइयों को यूएई में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका गए तब वहां का गरीब तबका उन्हें महात्मा गांधी के देश से होने के चलते सम्मान की नजरों से देखता था। लेकिन जिस तरीके से इन तीनों भाइयों ने वहां की जनता की खून पसीने की कमाई लूटी, उन पर जुर्म ढाए, इसके बाद से नाराज दक्षिण अफ्रीकाई लोगों का कहना था कि गोरे लोग इन भारतीयों से बेहतर थे। गुप्ता बंधु के सबसे बड़े भाई अजय गुप्ता का देहरादून से पुराना कनेक्शन रहा है। इसके बाद फिर उन्होंने देहरादून और सहारनपुर में नए कारोबार शुरू कर दी। पैसा और रुतबा देखकर तब उत्तराखंड सरकार भी खूब मेहरबान रही। वर्ष 2018 में अजय गुप्ता को उत्तराखंड शासन की ओर से Z+ सुरक्षा प्रदान की गई। तब भी वह दून आता जाता रहता था। सुरक्षा का घेरा उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। गुप्ता बंधु साल 2019 में फिर शादी को लेकर चर्चाओं में आए। अजय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत की शादी का रिसेप्शन चमोली जिले के औली में शाही अंदाज में हुआ था। इस हाई प्रोफाइल शादी में पानी की तरह खूब पैसा बहाया गया। बताया जाता है कि करीब 200 करोड़ रुपए इस शाही शादी में खर्च हुए थे। इस समारोह का कचरा फैलाने पर जोशीमठ नगर पालिका प्रशासन ने गुप्ता बंधु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कई दिनों तक यह मामला इंटरनेट मीडिया पर भी सुर्खियों में बना रहा। एक बार फिर साल 2024 के आते ही गुप्ता बंधु चर्चाओं में आए हैं। देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहिनी ने 24 मई 2024 को राजपुर रोड पर स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में आत्महत्या कर ली थी। सत्येंद्र सिंह साहिनी के पास एक सुसाइड नोट मिला था। साहिनी ने अपने सुसाइड नोट में गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता पर निर्माणाधीन परियोजना में भागीदार के एग्रीमेंट के खिलाफ हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। बिल्डर्स की मौत के बाद इसी के चलते दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो दोस्तों, ये थी उन गुप्ता बंधु के चर्चित किस्सों की कहानी, जिन्होंने भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक अपना साम्राज्य खड़ा कर अपनी धाक जमाई। समय बदला और आज यही अर्श से फर्श तक पहुंच गए। दोस्तों, आप इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना और ऐसी तमाम स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।